कंगना विवाद में अब दाऊद की एंट्री। रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते। फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर सीधा निशाना। आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। कंगना के बहाने सियासी घमासान फुल। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने तो मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन मलबे से उठी धूल अब महाराष्ट्र की सियासत को दागदार करने लगी है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कभी मुंबई में बाला साहेब की तूती बोलती थी, उनके बेटे उद्धव पर हमला करने के लिए कंगना ने अब बाला साहेब का ही सहारा लिया है। ट्वीट कर कंगना ने कहा, महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन्स में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना ने बाला साहेब का नाम लेकर उद्धव को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले एक ट्वीट में कंगना ने कहा था, जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। संजय राउत से लेकर शिवसेना और अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि किसी वक्त में बाला साहब को ये डर था कि एक दिन गठबंधन करके कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए, और ऐसे ही कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। दफ्तर पर बुलडोजर क्या चला, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कंगना यही नहीं रुकी, अगले ही ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया। कंगना ने ट्वीट किया, प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकी? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत हैं। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है आप हस्तक्षेप करेंगी। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तरकश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। ये झगड़ा कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट से शुरू हुआ था। उसी ट्वीट पर शिवसेना प्रवक्ता ने जब आपत्तिजनक बयान दिया तो मामला और तूफानी हो गया। अगर आप किसी विषय की राजनीति करना चाहते हो या क्या बोलते हैं आप आपकी भाषा में कोई एक अलग से माहौल बनाना चाहते हो, तो किसी भी भाषा शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। मुंबई के बारे में, आप मुंबई में रहते हो, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहते हैं, मुंबई देश में अगर देश के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार कर, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बेईमानी है। हमारी भाषा में मैंने बेईमान कहा। इसके बाद तो बयानबाजी की झड़ी लग गई। केंद्र सरकार से कंगना को Y+ सुरक्षा मिल गई और कंगना सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंच गई। लेकिन इससे पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा ढहा दिया। कुल मिलाकर ये पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाली तमाम पार्टियां इसमें कूद चुकी हैं। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया। क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया। कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले कल कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। कंगना रनौत बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज में एकता होनी चाहिए, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। मेरी फिल्में जो अभी अयोध्या नाम की एक फिल्म आ रही है,
और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ। मुझे दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी, अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फील्ड में हूँ और जब तक मैं फील्ड में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में या आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूंगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूंगा। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। हालत ये है कि सरकार में साझेदार एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर उद्धव के साथ नहीं हैं। काही संबंध नाही, थोडंसं जबाबदारीने बोलण्याची अपेक्षा कुणाकडून करावी हा जरा प्रश्न आहे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस विवाद में पीछे हटने को तैयार नहीं। तू तड़ाक की भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज हो चुका है। ड्रग्स केस की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।